गुप्ता, एओ, सेंट जॉन एम्बुलेंस में एओ हूँ। और ये मेरे साथ हैं मेंबर सेंट जॉन एम्बुलेंस में, ये भी मेरे मेंबर हैं। हम सब मिलके सेंट जॉन में मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि किसी का पेशेंट का कुछ भी मिसहैप हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं और साथ में उसे दवाइयाँ देके किसी तरह ठीक करते हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो हम उसे एम्बुलेंस में भेजते हैं और वहाँ हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराते हैं। ऐसे ही करके हम 10 दिन तक यही करते हैं। 10 दिन तक जो भी पेशेंट आता है, चाहे वो कैसा भी हो, हम उसका इलाज करते हैं, चाहे जला हो चाहे कैसा भी हो, सब तरह का इलाज करते हैं। मुख्य रूप से किस तरह के पेशेंट आपके यहाँ अभी तक जो आया, कितने आए? सर अभी तक मिर्गी के दौरे वाले आए हैं, बुखार वाले आए हैं, एक पेशेंट बेहोश हो गया था, एक रस्सी पे लटक रहा था तो बेहोश हो गया था। तो उनका सब ट्रीटमेंट करते हैं और एम्बुलेंस में भेजते हैं उन्हें। कितने पेशेंट को आपने लोगों ने डेली के सर कम से कम 50-60 डेली के हैं। और अभी जो जस्ट पिछले 3 दिनों में 100 से ऊपर पेशेंट आ रहे हैं, जो जिसमें कैजुअल्टी आ रही हैं, 5-6 कैजुअल्टी आई हैं पर डे। तो कैजुअल्टी आ रही है 5-6। आपने सेंट जॉन एम्बुलेंस के साथ सेवा दिया, कैसा लग रहा है आपको? सर मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो मैं तो हर साल आता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों की सेवा करने के लिए, कि लोगों को सेवा करें, उनको मेडिकल प्रदान करें। हम तो ये चाहते नहीं है लेकिन आए, लेकिन फिर भी जो आ रहा है तो उसका हम ये चाहते हैं जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए और अपने घर जाए। मैंने देखा कि कई सालों से अगर आपके बच्चे छोटे वो भी आ रहे हैं तो हाँ कैसे सर, प्रेरणा देते हैं आप? ये मेरा बेटा है, अभी जय गुप्ता है, मेरा बेटा है। मैंने इसको भी इस लाइन में डाला है कि कम से कम लोगों की सेवा करें और अपना दिल से, मतलब सर एक अंदर से भावना होती है ना कि सेवा करना, तो वो सेवा करना हम अपने आप को बहुत कुछ समझते कि हमें भगवान ने इस लायक बनाया कि हम सेवा कर सकें। मैं पिछले 20 साल से यहाँ संस्था से जुड़ा हूँ और मैं एज ए लाइसेंस ऑफिसर यहाँ पे पद पे कार्यरत हूँ। मेरे को प्रेरणा अपने बड़े बुजुर्ग डॉक्टर एस.सी. गोयल, श्री आर.के. खेर, इन लोगों को देखते हुए मेरे को ये लगता है जब इतने बड़े बुजुर्ग एल.पी. शर्मा जी हमारे, जो हमारे चांदनी चौक यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जब हमारे बुजुर्ग इस उम्र के अंदर इतना लग रहे के काम कर सकते, तो अभी तो हमारी उम्र कुछ भी नहीं है, तो हमारे को क्यों नहीं प्रेरणा मिलेगी कि इस तरीके का काम हम बढ़ के उनके पद चिन्हों पर चलें और समाज की सेवा करें। इस तरीके के कार्यक्रमों में भाग रहे हमें बहुत खुशी मिलती है। और इन चीज़ों को देखते हुए और भी बच्चे हमारे से प्रेरित होते हैं कि सर आप जा रहे हो वहाँ पे तो क्यों, किस लिए, किस लालच में नहीं, अच्छा लगता है हमारे को। तो वो भी इस बात के लिए हमसे कहते हैं कि आगे बढ़ के हम भी ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेना चाहते हैं। 26 जनवरी हो गई, 15 अगस्त हो गया, नेशनल प्रोग्राम हो गए, तो उसके अंदर वो कहते हैं ये देश की सेवा का भावना है। हम इस संस्था के द्वारा, इन लोगों के द्वारा के इन यहाँ पे लाल किले पे 15 प्रोग्राम होता है जहाँ आम पब्लिक का कोई एंट्री नहीं हो सकती, वो कहते हैं कि हम आपके साथ में जा सकते हैं, तो उनको बहुत खुशी होती है। तो मैं उन बच्चों को भी, अपने जो टीम मेरी मेंबर है उनको लेके आता हूँ, करता हूँ, बहुत खुश होते हैं कि भाई हम नेशनल प्रोग्राम के अंदर भागीदार हो रहे हैं। आप युवा हैं तो जो आगे युवा आना चाहिए उनके लिए क्या आप कहना चाहते हैं? नहीं, उनके लिए मैं पहले से पहले अग्रसर रहता हूँ कि उनको आगे मैं आगे उनको अग्रसर करता हूँ कि बेटा इनके अंदर आके आप आगे अग्रसर रहो और बच्चे आगे बढ़ने के लिए कोशिश की, इन संस्था के अंदर जुड़ने की कोशिश करते हैं और मेरे लिए पीछे लगे रहते हैं कि भाई हमें भी आप उसमें लगाओ कि हम नेशनल प्रोग्रामों में और भी कई जगह पे ऐसी ड्यूटी जहाँ पे अब मैं आपको बताऊँ कि हमारे यहाँ के एक पार्लियामेंट मेंबर हुआ करते थे, उनसे मेरी मुलाकात होती थी, तो वो मुझसे कहते थे कि अंकुर तुम उन लोगों से मिलते हो कि जहाँ पे हम लोग नहीं पहुँच पाते, आप उन लोगों से आपकी मुलाकात होती है। हम वीआईपी ड्यूटी पे चलते थे, वीआईपी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह आते थे, तो हम लोग इस संस्था के द्वारा हमारी गाड़ी जाती थी, हमारी संस्था का उसके अंदर वो रहता था, तो उसमें प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वगैरह उन लोगों के साथ में हमारा चलना होता था। तो वो लोग मेरे से एमपी पार्लियामेंट मेंबर मेरे से ये कह रहे हैं कि भाई आप उन लोगों के साथ में रहते हो जिनसे हमारी मुलाकात असंभव है, तो आप तो हमारे से और ज़्यादा बड़े हो। तो ये सब मेरी इस संस्था के ही कारण है। तो इस संस्था से तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को भी मिला और मैं इस संस्था से जुड़ा रहूँगा और बच्चों को भी आगे प्रोत्साहित करूँगा कि संस्था से मिलकर समाज की सेवा की जाए।